अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है और ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी एक बहुत बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि तिहाड़ जेल में बंद थे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, पीएमएलए केस में जो उनको जेल में भेजा गया था, उस केस में उन्हें जमानत मिली है। पीएमएलए के केस जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली शराब घोटाले में उनकी सक्रिय भूमिका है, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था जांच एजेंसियों के द्वारा, खास करके एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। लेकिन अब उनको इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं प्रस्तुत किया था। वो आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं, यानी कि जमानत मिलने के साथ ही वो एक बार फिर अपने कार्यभार को संभाल सकेंगे और दिल्ली की सरकार की अगुवाई करते दिखाई देंगे। चुनाव के दौरान कैंपेन करने के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी और उसके बाद ये उनको एक पूरी जमानत मिल गई है और इससे उनको काफी राहत मिल सकती है। सुमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जमानत के आधार क्या क्या हैं? देखिए, दोपहर में वेकेशन जज ने इस पूरे मामले पर को लेकर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब से थोड़ी देर पहले रिटन ऑर्डर जारी किया गया है कोर्ट की ओर से और केजरीवाल को नियमित जमानत राउस रेवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। वेकेशन जज न्याय बिंदु की अदालत ने ये जमानत दी है और जमानत देने का जो आधार है वो कोर्ट की ओर से दिया गया है कि चूंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाजा केजरीवाल के मामले में अब फिलहाल जांच की जरूरत नहीं है। ऐसे में केजरीवाल को जमानत दी जाती है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ईडी को एक बड़ा झटका यहाँ लगा है। ये ईडी ने आज जमानत का कड़ा विरोध किया था और ईडी का कहना था कि अगर केजरीवाल को जमानत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं ट्रायल प्रभावित होगा। तो निश्चित तौर पर ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ये एक बड़ी राहत दी है। हालांकि इस फैसले को बाकायदा ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज जरूर करेगी, क्योंकि ईडी का सीधे तौर पर कहना है कि एक कद्दावर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रायल जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अभी फैसला नहीं आया है। इस लिहाज से अगर ट्रायल शुरू होगा तो कहीं ना कहीं सबूतों और गवाहों को केजरीवाल प्रभावित कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शुरू से ये कहा कि किंगपिन है अरविंद केजरीवाल और उनकी सक्रिय भूमिका इस शराब घोटाले में है बड़े पैमाने पर, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई भी डायरेक्ट सबूत जो कि अरविंद केजरीवाल को इंप्लीकेट करता हो, ऐसा ईडी ने अभी तक किसी कोर्ट में सामने नहीं रखा। तो क्या इसकी वजह से आज जमानत मिल गई? देखिए, ये केजरीवाल की ओर से ये लगातार दावा किया जा रहा था कि उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट जो है वो एविडेंस नहीं है, लेकिन आज ईडी इस पूरे मामले में बहस करी थी और ईडी का कहना था कि गोवा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में वो रुके थे और जो सह आरोपी है चरणजीत सिंह, उन्होंने 1 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो अपने खाते से किया था और ये अपराध का आय है। और ये एक तरह से गोवा कैंपेनिंग चुनाव में जो 45 लाख रुपए जो रिश्वत आम आदमी पार्टी ने लिए थे, उन्हीं में से ये 1 लाख रुपए जो है केजरीवाल के होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। ये यहाँ एस्टेब्लिश करने की ईडी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि चूंकि केजरीवाल के खिलाफ जांच पूरी हो गई है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, ऐसे में केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है। 1 लाख के निजी मुचलके पे ये जमानत कोर्ट ने दी है अजय जी। और अब से थोड़ी देर पहले रिटन ऑर्डर जो वेकेशन जज हैं न्याय बिंदु, उनकी ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इस निचली अदालत के फैसले को बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी जरूर चैलेंज करेगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों केस, फिलहाल ईडी केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत मिल गई है और ऐसे में जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस फैसले को बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी जरूर चैलेंज करेगी। एक आखिरी सवाल इस मसले पर, इसमें कोई शक नहीं है कि सीबीआई का मामला अभी है और उस पर भी एक मामला दायर किया जा सकता है और शायद उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जेल का रास्ता देखना पड़े। लेकिन अब तो ये बात स्पष्ट है कि इस जमानत के साथ ही कल, क्योंकि आज तो अब शाम हो चुकी है और जेल का वक्त खत्म हो गया है,
तो कल अरविंद केजरीवाल की रिहाई एक तरह से हम तय मान सकते हैं कि उन्हें कल राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब तक मामला हाई कोर्ट पहुंचेगा तब तक वो बाहर निकल ही जाएंगे जेल से। बिल्कुल, देखिए रिटर्न ऑर्डर जो है वो कोर्ट की ओर से जारी कर दिया गया है। ये रिटर्न ऑर्डर जैसे ही तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को मिलेगी, केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर वेकेशन जज ने सुनवाई की थी। आप समझ लीजिए कि जो मेन जज हैं वो कावेरी बवेजा, वो समर वेकेशन की छुट्टी पे हैं, जिसके चलते वेकेशन जज को ये मैटर दिया गया था कि बेल पर आप सुनवाई कीजिए। और एक बड़ा फैसला यहाँ केजरीवाल के पक्ष में कोर्ट ने दिया है। उम्मीद नहीं थी एक तरह से ईडी को कि इस तरह का फैसला जो है वो ईडी के खिलाफ आएगा। निश्चित तौर पर, क्योंकि आज कड़ा विरोध एक तरह से ईडी ने किया था। एसवी राजू ने यहां तक कहा था कि हमारे पास पैसे के इस स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं कि जो अपराध का आय है। चरणप्रीत सिंह 1 लाख रुपए के खर्चे पर 7 सितारा होटल में गोवा कैंपेनिंग चुनाव के दौरान केजरीवाल को ठहराया था, जो कि अपराध का आय है, जिसके चलते ये सीधे तौर पर एस्टेब्लिश्ड होता है कि जो रिश्वत का पैसा था 45 करोड़, उसमें से 1 लाख रुपए के खर्च पर केजरीवाल ने इसका अपराध का आय का जो है लुत्फ उठाया था। लिहाजा इस आधार पर केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती है। ईडी कोई हवा में बात नहीं कर रही है, पुख्ता सबूत है। लेकिन इसके इतर कोर्ट ने जाकर फैसला दिया है। निश्चित तौर पर ईडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। खास करके जब आप देखें तो अभी जो कोर्ट से न्यायालय से मिला है ये लोअर कोर्ट है, और आमतौर पर बेल एप्लीकेशंस और खास करके इस तरह के संवेदनशील मसलों पर लोअर कोर्ट से बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर लोअर कोर्ट से ही बेल मिल रही है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सुमित, इसमें एक और कानूनी पहलू है। जहां तक ट्रांजैक्शन की बात आ रही है वो 1 लाख रुपए की बात आप कह रहे हैं, जो कि ईडी ने सामने रखा है, लेकिन शराब घोटाला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसके साथ साथ दूसरा मसला है कि अभी तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो थे उनको अभी तक जेल में ही वो है, उनको राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को अब बेल मिली है, तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया के लिए भी अब रास्ता साफ होगा। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ईडी जो है इस मामले में जुलाई के पहले हफ्ते तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। उसके बाद दोबारा केजरीवाल मनीष सिसोदिया जो है वो जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, तो उनको भी राहत मिल जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये है कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली थी। क्या वजह रही, क्या लू फॉल्स रहा कि निचली अदालत ने सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी? क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया से ज्यादा गंभीर आरोप केजरीवाल पे लगाए थे। यहां तक कि किंगपिन और मास्टरमाइंड कहा था। हालांकि सिसोदिया को भी ईडी किंगपिन और मास्टरमाइंड बता रही थी, लेकिन उससे कई ज्यादा मास्टरमाइंड, इस पूरे शराब नीति घोटाले का मास्टरमाइंड केजरीवाल को बताया गया था ईडी की ओर से। लेकिन क्या लू फॉल्स रही कि कोर्ट ने ईडी की उन तमाम दलील को खारिज कर दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए का एस्टेब्लिश्ड मूवमेंट करने की जो बात है लगातार ईडी कर रही थी। लेकिन उस बात से कहीं ना कहीं वेकेशन जज न्याय बिंदु ने इत्तेफाक नहीं रखा है और केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि फाइनल चार्जशीट जो है वो ईडी जुलाई के पहले हफ्ते में दाखिल करने वाली है। उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका दोबारा दायर करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कही थी। तो निश्चित तौर पर केजरीवाल एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया के लिए भी आने वाले दिनों में अच्छी खबर आ सकती है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो कि पीएमएलए केस में जेल में थे, तिहाड़ जेल में, उन्हें जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। जाहिर सी बात है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर तय किया है कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन इस बीच हम आपको ये बता दें कि कल जेल से रिहा होने के पूरे आसार हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगने के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। यानी कि जमानत पर रिहा होने के बाद वो एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी और वो जमानत चुनाव कैंपेन को करने के लिए मिली थी, जिसके दौरान उन पर यह निर्देश रखा गया था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, इस बात पर ध्यान देने वाली बात है, जब बेल पर रिहा हुए थे चुनाव प्रक्रिया के दौरान अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर वो कार्यशील नहीं हो सकते थे। लेकिन आज ऐसा कोई भी रास्ता या अवधान नहीं दिखाई दे रहा जिसकी वजह से अपनी कुर्सी पर वापस वो नहीं बैठ सकते।
जमानत पर रिहा हैं और अभी तक ऐसी कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है जो ये कहती है कि कोई भी आरोपित मुख्यमंत्री जमानत पर रिहा होकर मुख्यमंत्री के कामकाज को देख सकता है या नहीं देख सकता। हां, इसमें एक बात निकल कर आती है कि हाईकोर्ट के सामने यह बातें रखी जा सकती हैं कि बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब शासन को संभालेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में काफी ज्यादा सक्षम होंगे। तो सवाल यह उठेगा उसके बाद कि क्या मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करते अरविंद केजरीवाल दिखाई दे सकते हैं। तो ये आगे की बातें हम कह रहे हैं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के लिए भी यह बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा हो सकते हैं। अब कल वो जमानत पर बाहर रिहा हो सकते हैं। आज कोर्ट से आदेश सामने आ चुका है। इसके साथ साथ अब अभी आप देखें, दिल्ली में एक बहुत बड़ा जल संकट है, जबरदस्त राजनीति हो रही है इस पर। आतिशी ने तो यहां तक कहा था, जो कि दिल्ली की जल मंत्री हैं, कि वो अनशन पर जाने वाली हैं, जल अनशन करने जा रही हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में जबरदस्त तनातनी चल रही है। और इस बीच में अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा होते हैं। यानी कि अगर आप सारी चीजों को, बिंदुओं को जोड़कर देखें तो अरविंद केजरीवाल आज वाकई में एक बहुत ही अच्छे मौके पर जेल से बाहर निकलेंगे, जहां वो अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए, दिल्ली की जनता के त्राहिमाम को सुनने के लिए और उस पर काम करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो दिल्ली के लिए बड़ी खबर है, राजनीतिक हलचल के आधार पर भी और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे जो चर्चित चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, वो फिलहाल जेल में था, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव के दौरान भी कैंपेन बहुत मजबूत तरीके से नहीं कर पा रही थी, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिला था, दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिला था, ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएमएलए केस, शराब घोटाला, जिस पर कई तरह के आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए जा रहे थे, उन आरोपों को पूरे तरीके से कन्विंसिंगली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रेजेंट कर यह साबित नहीं कर पाई कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि बेल इज अ राइट, जेल इज नॉट। यानी कि अगर कोई भी आरोपी किसी भी आरोप में जेल में बंद है तो उसका पहला अधिकार है कि उसे बेल दिया जाए। और तमाम जो कोर्ट्स हैं, तमाम अदालतों से यह गुजारिश की गई है कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ज्यादा लंबे समय तक आरोपियों को जेल में रखने के बजाय उन्हें बेल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के आधार पर भी बेल, मानवाधिकार के आधार पर भी सबसे पहला हक किसी भी आरोपी का बनता है। लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि रेगुलर बेल एप्लीकेशन के साथ भी अपनी केस को लड़ रहे थे और साथ ही साथ इस बात को चैलेंज कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं है, उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। सुमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, हम इस बात की चर्चा अभी कर रहे हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए तो ये एक तरह से कहें कि आज जलेबी खाने का दिन है। रेगुलर बेल अगर उन्हें मिली है तो फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री पद पर आसीन न होने की कोई बाध्यता कोर्ट ने तो उनके ऊपर नहीं लगाई है। बिल्कुल अजय जी, वैसे भी जेल में रहते हुए भी फिलहाल वो अभी मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि लगातार उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर कई याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज की अगर बात की जाए, कल से जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। आज भी ईडी ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन सबसे अहम बात है कि ईडी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी लगातार इस पूरे मामले में कह रही थी कि अगर केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो ट्रायल जो शुरू होने वाला है वो प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ईडी के इन तमाम दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। जब कोर्ट आदेश पारित कर रहा था तो ईडी की ओर से ये मांग की गई कि कम से कम 48 घंटे तक के लिए बेल बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने पर स्टे दे दिया जाए, लेकिन उसकी भी इजाजत जो है वो कोर्ट ने नहीं दी है। ईडी ने 48 घंटे का वक्त इसलिए मांगा था ताकि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, लेकिन कोर्ट ने ईडी की इस मांग को भी खारिज कर दिया। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर अभी ताजा अपडेट आ रहा है, अपने दर्शकों को बता दूं। आतिशी, जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने ये अभी ट्वीट किया है, जो कि अरविंद केजरीवाल की बेल की अर्जी के बाद जो बेल उन्हें मिली है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है सत्यमेव जयते।
यानी कि सत्य की आखिरकार जीत होती है, ऐसा आतिशी का कहना है। और जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी इसके बारे में बहुत ही मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने रखेगी। एक अलग राजनीति आने वाले दिनों में आप दिल्ली में देखेंगे, क्योंकि पानी का संकट और बिजली का संकट दिल्ली में बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम है। ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली की सरकार एक तरह से पंगु होती जा रही है, दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जेल में बंद थे अब जेल से बाहर आ चुके हैं, मतलब कल तक आ जाएंगे और अब उनका कार्यभार शुरू होगा। जनता के प्रति अपने दायित्व को निभा सकेंगे क्योंकि कोर्ट ने कोई भी बाध्यता नहीं रखी है। सुमित, एक बार फिर मैं चाहूंगा आपसे इस बात को जरा क्लैरिटी से बताइए कि कोर्ट ने क्या क्या शर्तें जमानत के लिए रखी हैं। देखिए, फिलहाल जो जमानत कोर्ट ने दी है वो सीधे तौर पर कोर्ट का एक ही आधार है फिलहाल के लिए कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चूंकि ईडी इस मामले में जांच एजेंसी है, ऐसे में सबूत और गवाहों को प्रभावित करने का फिलहाल कोई मसला नहीं है। जहां तक कंडीशंस लगाए गए हैं वो नॉर्मल कंडीशंस हैं कि सबूतों को और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, किसी गवाह के संपर्क में नहीं रहेंगे, पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, ऐसे तमाम सबूत हैं। क्योंकि केजरीवाल का अपना अलग तर्क है कि वो जमानत याचिका दायर नहीं करेंगे चूंकि उनकी गिरफ्तारी ही अवैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जो कि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड आदेश को चैलेंज किया हुआ है। हाँ। केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि हम जमानत नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमारी गिरफ्तारी ही गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुरक्षित रखा था तो कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा था कि आप तब तक निचली अदालत में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद ही केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और कल से ये जमानत पे सुनवाई शुरू हुई थी। कल केजरीवाल के वकील ने करीब करीब 2 से 3 घंटे अपनी दलीलें रखी थी। उसके बाद ईडी ने बहस रखी। उसके बाद आज ईडी के बाद केजरीवाल ने पक्ष रखा था। उसके बाद दोपहर में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम देर शाम जो है आदेश देंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहाँ ईडी के लिए है, क्योंकि सुमित, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आमतौर पर निचली अदालतें बहुत ही सेंसेशनल मामलों में या बहुत ही संवेदनशील मामलों में जमानत नहीं देती हैं। आमतौर पर हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिलते हुए हम देखते आए हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट से जो बेल मिला है ये अपने आप एक पुराने कन्वेंशन के हिसाब से एक नया ट्रेडिशन है। क्या यह नया ट्रेडिशन अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशलिटी है या दरअसल हम माने कि अब जो निचली अदालतें हैं वो बेल पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं? अजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, सेक्शन 45 है, वो दोहरी शर्त का पालन करने पर ही किसी भी कोर्ट को जमानत देने का अधिकार देता है। ये पहला ऐसा केस है केजरीवाल का जो कि पूरे शराब नीति घोटाले में अगर तमाम आरोपियों को अगर आप देखें तो ऐसे पहले मामले में निचली अदालत से जो एक पहला आप केस कह सकते हैं, खासकर शराब नीति घोटाले मामले में, क्योंकि इस पूरे मसले पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी कई आरोपियों की जमानत खारिज हो चुकी है। वो चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर अन्य आरोपी हो, किसी भी आरोपी को नियमित जमानत तो नहीं मिली है मेरी जानकारी में। लेकिन यह ऐसा पहला केस है कि केजरीवाल को निचली अदालत से ही जमानत मिल गई। कहां सबूत को एस्टेब्लिश करने में ईडी नाकाम रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पीएमएलए के सेक्शन 45 कहता है कि जब तक मजिस्ट्रेट को यह ना लगे कि जो आरोपी पर लगा गया है किसी भी जांच एजेंसी की ओर से वो प्रथम दृष्टया आरोप नहीं बनता है, तभी जमानत देने का जो है वो निचली अदालत का प्रावधान है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी अपने दर्शकों के सामने रखा है। देखिए, यहां पर यह बात सोचने वाली है।